आज का सवाल ये है कि एनडीए और यूपा क्या होते हैं और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में इनका रोल डिटेल में समझना है। हम इनको सिर्फ डेफिनेशंस की तरह नहीं बल्कि कोएलिशन पॉलिटिक्स के एग्जाम्पल के थ्रू क्लियरली कनेक्ट करेंगे। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। पहले बेस क्लियर करते हैं। इंडियन सिस्टम में जब किसी सिंगल पार्टी को लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं मिलती तब पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं। इसी को कोलिशन कहते हैं। एनडीए और ऊपा दोनों ऐसे ही कोलिशन ग्रुप्स हैं। गोल सिंपल होता है, नंबर्स जोड़ के स्टेबल सरकार बनाना और एक कॉमन एजेंडा पे अग्री करना। अब एनडीए को समझते हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एक कोएलिशन है जो जनरली बीजेपी लेड माना जाता है। यानी इस अलायंस में बीजेपी कोर पार्टी होती है और बाकी रीजनल या नेशनल पार्टी सपोर्ट पार्टनर के रूप में ज्वाइन करती हैं। यहाँ की आइडिया ये है, एक लीडर पार्टी प्लस एलाइज सो दैट पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी बन सके। एनडीए का फॉर्मेशन कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। 1990s में फ्रैगमेंटेड वर्डिक्ट्स ज्यादा आते थे तो अलायंसेस की नीड बढ़ गई। एनडीए को फॉर्मली लेट 1990s में कंसोलिडेट किया गया और अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर यह नेशनल लेवल पर मेजर गवर्निंग कोएलिशन बना। इस पॉइंट का पर्पस ये समझना है कि एनडीए कोई सिंगल पार्टी नहीं, एक कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में एनडीए कैसे काम करता है ये भी समझना जरूरी है। अलायंस पार्टनर्स सीट शेयरिंग करते हैं इलेक्शंस में, फिर गवर्नमेंट फॉर्मेशन के टाइम सपोर्ट लेटर्स और नंबर्स मैटर करते हैं। पॉलिसी कोऑर्डिनेशन के लिए कोलिशन मीटिंग्स, कोऑर्डिनेशन कमिटीज और कैबिनेट रिप्रेजेंटेशन होते हैं। रीजन ये है कि अलाइज को गवर्नेंस में स्टेक मिले, वरना स्टेबिलिटी रिस्की हो जाती है। एनडीए का रीसेंट फेज आपने 2014 के बाद देखा होगा, जब बीजेपी एज द लीडिंग पार्टी गवर्नमेंट में आई और एनडीए फ्रेमवर्क के अंडर एलाइज भी रहे। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि कोएलिशन का लेबल कभी मेजॉरिटी के साथ भी कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि अलायंस पॉलिटिक्स सिर्फ नंबर्स नहीं, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स भी होती हैं। अब ऊपा पे आते हैं। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जनरली कांग्रेस लेड कोएलिशन माना जाता है। सेम लॉजिक है, एक मेन पार्टी प्लस मल्टीपल पार्टनर्स। ऊपा का सिग्निफिकेंस स्पेशली 2004 में आता है, जब कांग्रेस ने एलाइज के साथ मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म की और मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने। यहाँ अब ऑब्जर्व करो, कोएलिशन में लीडरशिप पार्टी अलग हो सकती है और पीएम चॉइस अलायंस कंसेंसस से भी होती है। ऊपा को समझने का एक कोर आइडिया है कोएलिशन मैनेजमेंट। एलाइज को सेटिस्फाई करना, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जैसा शेयर्ड एजेंडा सेट करना और पार्लियामेंट्री सपोर्ट मेंटेन करना। ये सब इसलिए क्योंकि इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नमेंट तब तक चलती है जब तक लोकसभा में मेजॉरिटी सपोर्ट रहता है। सपोर्ट विड्रॉ हुआ तो गवर्नमेंट कोलैप्स का रिस्क होता है। अब कंपैरिजन क्लियर करते हैं विदाउट कंफ्यूजन। एनडीए और ऊपा दोनों अलायंसेस हैं, नॉट सिंगल पार्टीज। डिफरेंस मेनली लीडरशिप पार्टी के अराउंड होता है और पार्टनर पार्टीज टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं। एक कॉमन पेटफॉल ये होता है कि लोग एनडीए को बीजेपी और ऊपा को कांग्रेस ही समझ लेते हैं। बेटर वे ये है बीजेपी लेड कोएलिशन वर्सेस कांग्रेस लेड कोएलिशन विद मेनी शिफ्टिंग अलायंस। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में इन अलायंसेस का बड़ा रोल फेडरल नेचर से आता है। रीजनल पार्टी स्टेट्स में स्ट्रांग होती हैं और नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट बनाने के लिए उनका सपोर्ट क्रूशल हो सकता है। तो अलायंसेस एक ब्रिज बन जाते हैं सेंटर और स्टेट्स के पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स को कनेक्ट करने का। इसे रिप्रेजेंटेशन बढ़ता है बट डिसीजन मेकिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। फाइनली, एग्जाम रेडी समरी। एनडीए और ऊपा को आप कोएलिशन एरा के इंस्टीट्यूशनल आउटकम्स की तरह देखो। बेनिफिट्स, ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन, more inclusive politics, challenges, policy compromises और instability risk if allies exit। और ये पॉइंट याद रखो, इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट का सर्वाइवल मेजॉरिटी सपोर्ट से टाइड होता है, इसलिए अलायंसेस स्ट्रैटेजी भी हैं और गवर्नेंस मैकेनिज्म भी।